हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू वाई एडुटेनमेंट। आई एम ए के प्रिंस, एन एजुकेटर, मोटिवेटर और गाइड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नियुक्तियों से हमेशा 2 से 3 प्रश्न किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे प्रत्येक प्रश्न को, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में न छूटे और निश्चित रूप से आप 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में सही करके आए, यानी आपका एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स निश्चित रूप से बढ़े। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है, यानी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हम बात कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश की, यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो है NB रमन्ना। अब जो इससे क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि NB रमन्ना का जो क्रम है वो क्या है, यानी NB रमन्ना कितने नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो आपका आंसर होगा 48वां, यानी NB रमन्ना 48वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका आंसर होगा शरद अरविंद बोबड़े। तो आपसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है कि 47वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? शरद अरविंद बोबड़े। अब हम लोग 1 बाय 1 इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एक टर्म आया है मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश से इंपॉर्टेंट रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। इससे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है वो ये है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है वो ये है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता है वो ये है कि वो जो है मिनिमम 5 साल, यानी न्यूनतम 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में या तो जज रहा हो, या 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में वकील के पोस्ट पे काम किया हो, तभी वो भारत का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष तक कार्य अपने पद पे बने रह सकते हैं। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 124 का फर्स्ट। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते थे वो सभी हमने डिस्कस किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? यानी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है सुशील चंद्रा। अब देखते हैं कि सुशील चंद्रा का जो पोजीशन है वो क्या है। तो सुशील चंद्र जो है वो भारत के कितने नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? तो आंसर होगा 24वां। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुशील चंद्र से पहले भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आपका आंसर होगा सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट जो इससे बनता है वो ये है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुशील चंद्रा है, लेकिन चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त जो है वो है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। तो अनूप चंद्र पांडे जो है वो लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इसके पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट जो इससे बन सकता है वो ये है कि मतदान की आयु जो है पहले 21 वर्ष थी, अब उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो वो इस संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है, इसलिए इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग है वो कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग जो है वो केरल में किया गया था, ठीक है। और ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एग्जाम्स में ये भी पूछा जा चुका है, तो दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अब जो हमारा टर्म बनता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आपका आंसर होगा सुकुमार सेन। दूसरा जो इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। तीसरा जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वर्णन जो है किस में किया गया है? तो संविधान के भाग 15 में मुख्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 324 में इनका वर्णन किया गया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना कब की गई थी? तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो की गई थी 25 जनवरी 1950 को। तो ये डेट याद रखेंगे, कब की गई थी? 25 जनवरी और 1950 को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है
कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है निर्वाचन मतदाता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी को ही इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। जो पहले कंप्लीट होता है उसके अकॉर्डिंग इनका कार्यकाल होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इनका मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? इससे पहले कि हम पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट बोलना चाहेंगे। दोस्तों, आपकी मेहनत आपका काम ही आपकी पहचान है। दोस्तों, आपकी मेहनत आपका काम ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्तों, सपने देखने का शौक है तो रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सपने तभी पूरे होंगे जब नींद अधूरे होंगे। ओके, आई होप यू लाइक इट। बढ़ते हैं आंसर की ओर, और हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वो है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। अब जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो कितने नंबर के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं? तो आंसर होगा 14th। अब जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये है कि गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो है ही, ठीक है, लेकिन इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया था? तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है। ये डेट क्या है? 8 अगस्त 2020, ठीक है। तो 8 अगस्त 2020 से गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है कि इनसे पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो आपका आंसर होगा राजीव महर्षि। इनसे पहले कौन थे? राजीव महर्षि। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजीव महर्षि का जो क्रम है वो कितना है? तो 13th है। अब जो पॉइंट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इससे इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। जैसे प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वी नरहरि राव। नेक्स्ट जो इससे क्वेश्चन बनता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट है वो ये बनता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है? तो वो होगा 2,50,000। कितना? 2,50,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? तो इसका जो आंसर है वो होगा सोमा राय वर्मन। महालेखा नियंत्रक कौन है? सोमा राय वर्मन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्तमान भारत के महान्यायवादी यानी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आंसर होगा के वेणुगोपाल। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि के वेणुगोपाल जो है उनका क्रम क्या है, यानी वो 15वें नंबर के भारत के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि भारत के प्रथम न्यायवादी कौन थे? तो आपको ये नाम याद रखना है। ये नाम क्या है? MC सीतलवाड़, ठीक है। क्या नाम है? MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम न्यायवादी थे, तो इनको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वर्तमान भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा आदर्श कुमार गोयल। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो ये है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो है स्थापना है वो कब हुई थी? तो 2010 में। तो ये जो डेट है आपको ध्यान में रखना है, कब हुई थी? तो 2010 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान भारत में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। कौन है? RKS भदौरिया। अब जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स बनते हैं वो ये है कि RKS भदौरिया का पोजीशन क्या है, यानी उनका क्रम क्या है? तो आंसर क्या होगा? 26वां। यानी भारतीय एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया जो है वो 26वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये है कि भारत का प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे कहा जाता है? तो वो है सर थॉमस M हर्स्ट। और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा एयर मार्शल S मुखर्जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तमान भारत में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान भारत में जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो है एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। अब इनका क्रम क्या है? तो इनका जो क्रम है वो 24वां है, यानी एडमिरल करमबीर सिंह व्यक्तिगत रूप से 24वें नंबर पे भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो है वाइस एडमिरल RD कटारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अब इनका पोजीशन क्या है? तो इनका पोजीशन जो है वो है 28वां। तो ये पोजीशंस जो है आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये पोजीशंस जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो आंसर होगा जनरल करियप्पा।
और जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो ये है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो आंसर होगा जनरल एम राजेंद्र सिंह। कौन है? जनरल एम राजेंद्र सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो आंसर है बिपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो आंसर है बिपिन रावत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो आंसर होगा संजय कोठारी। कौन है? संजय कोठारी। अब संजय कोठारी जो है, ठीक है, वो तो प्रमुख सतर्कता आयुक्त है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे सतर्कता आयुक्त कौन है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा सुरेश एन पटेल। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, अगर सतर्कता आयुक्त पूछे तो सुरेश एन पटेल, और प्रमुख सतर्कता आयुक्त पूछे तो संजय कोठारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि CBC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है आयुक्त, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना जो है 11 फरवरी 1964 को हुई थी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है इससे वो ये है कि ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये संथानम समिति की सिफारिश पे हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो है वो है कि CBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CBC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो निदेशक हैं वो है सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। अब CBI से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। जैसे CBI का गठन कब हुआ था? तो 1963 में। कब हुआ था CBI का गठन? 1963 में। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये है कि CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस CBI का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये ध्यान में रखना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब सूचना आयोग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 12 अक्टूबर 2005 को। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2005 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है कि CIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CIC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। क्या होता है? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो वर्तमान में प्रमुख है वो है अरविंद कुमार। अब IB से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। जैसे IB की स्थापना कब हुई थी? तो IB की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये है कि IB का मोटो क्या है? तो IB का जो मोटो है वो है ऑलवेज अलर्ट। तो एग्जाम में कई बार इसका मोटो पूछ चुका है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। IB का मोटो क्या है? ऑलवेज अलर्ट। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये है कि IB का फुल फॉर्म क्या है? तो IB का फुल फॉर्म जो है वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? तो आंसर होगा सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल। अब रॉ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं सारे हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले रॉ की स्थापना कब हुई थी? तो रॉ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 21 सितंबर 1968 को। अब इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। जैसे रॉ का मोटो क्या है? तो रॉ का मोटो है लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। इसका मोटो क्या है? लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये है कि रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रॉ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अतिरिक्त महानिर्देशक कौन है? तो आंसर होगा कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह। अब NIA से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। जैसे NIA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इससे जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो ये है कि NIA की स्थापना कब हुई थी? तो NIA की स्थापना जो है 2009 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? तो आपका आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। कौन है? संजय कुमार मिश्रा। अब ED से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि ED की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1956 को। तो ये डेट याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है कि ED की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 को। नेक्स्ट पॉइंट जो इससे बनता है वो ये है कि ED का फुल फॉर्म क्या है? तो ED का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है, यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन है। तो आंसर होगा कुमार राजेश चंद्र। एसएसबी के महानिदेशक कौन है, कुमार राजेश चंद्र। अब एसएसबी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी की जो है स्थापना और मोटो क्या है, तो एसएसबी का जो मोटो है वो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। एसएसबी की स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो एसएसबी का स्थापना हुआ था 20 दिसंबर 1963 को। एसएसबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो नई दिल्ली में। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इनका स्थापना कब हुआ था, तो 20 दिसंबर 1963 को। इनका मोटो क्या है, तो सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है। तो आंसर होगा राकेश अस्थाना। अब राकेश अस्थाना यानी बीएसएफ के जो महानिदेशक है, तो यहाँ पॉइंट आया बीएसएफ। तो बीएसएफ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। जैसे बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट जो इससे बनता है वो ये है कि बीएसएफ का मोटो क्या है, तो बीएसएफ का जो मोटो होता है वो होता है ड्यूटी अनटू डेथ। क्या होता है, ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये है कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो बीएसएफ की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है तो ध्यान में रखेंगे। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है, बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक है कुलदीप सिंह। अब वो पॉइंट आया यहाँ पे सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे सीआरपीएफ का फुल फॉर्म, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो ये है कि सीआरपीएफ का मोटो क्या है, तो सीआरपीएफ का मोटो क्या है, सर्विस एंड लॉयल्टी। क्या है, सर्विस एंड लॉयल्टी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो ये है कि सीआरपीएफ की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। कब हुई थी, 27 जुलाई 1939 को। नेक्स्ट पॉइंट जो इससे बनता है कि सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो सीआरपीएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है। तो आंसर होगा M.A. गणपति। कौन है, M.A. गणपति। अब एनएसजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। जैसे एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनते हैं वो ये है कि एनएसजी का मोटो क्या है, तो एनएसजी का मोटो है ऑमनी प्रेजेंट ऑमनीपोटेंट सिक्योरिटी। ठीक है, क्या है मोटो, ऑमनी प्रेजेंट ऑमनीपोटेंट सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट है वो ये है कि एनएसजी का मुख्यालय कहाँ है, तो एनएसजी का मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में विशेष सुरक्षा समूह के महानिदेशक कौन है। तो आंसर होगा अरुण कुमार सिन्हा। एसपीजी के निदेशक कौन है, अरुण कुमार सिन्हा। अब एसपीजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। क्या होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। नेक्स्ट जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो है एसपीजी का मोटो क्या है, तो एसपीजी का जो मोटो है वो क्या है, ब्रेवरी, डेडिकेशन एंड सिक्योरिटी। मोटो क्या है, ब्रेवरी, डेडिकेशन एंड सिक्योरिटी। ये कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है तो इसको ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसपीजी से रिलेटेड कि एसपीजी का मुख्यालय कहाँ है, तो एसपीजी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है, यानी आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है। तो आंसर होगा मनोज सिंह रावत। अब आईटीबीपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आईटीबीपी का जो फुल फॉर्म है वो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आईटीबीपी का जो मोटो है वो क्या है, शौर्य दृष्टा कर्मनिष्ठा। क्या है, शौर्य दृष्टा कर्मनिष्ठा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन है। आंसर होगा तरुण कुमार आइच। कौन है, तरुण कुमार आइच। अब एनसीसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी देखेंगे। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी का मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी का जो स्थापना है वो कब हुआ था, तो 15 जुलाई 1948 को। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। तो ये चारों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके ध्यान से देखेंगे। और खास करके इसकी जो मोटो है और स्थापना, तो मोटो कब हुआ था, मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और स्थापना क्या है, कब हुआ था, 15 जुलाई 1948 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है। तो आंसर होगा के नटराजन। अब आईसीजी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे डिस्कस करेंगे। आईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड। अब आईसीजी
का मोटो क्या है? वी प्रोटेक्ट। आईसीजी का मोटो क्या है? वी प्रोटेक्ट। आईसीजी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो आंसर होगा सत्यनारायण प्रधान। अब एनडीआरएफ से रिलेटेड सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे एनडीआरएफ का फुल फॉर्म, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये है कि एनडीआरएफ का मोटो क्या है? आपदा सेवा सदैव। क्या है? आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एनडीआरएफ का जो स्थापना है कब हुई थी? 2006 में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है? तो आंसर होगा अरुण कुमार। क्या होगा? अरुण कुमार। अब आरपीएफएस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले इसका जो नाम था वो पहले क्या नाम था? पहले इसका सिर्फ नाम था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, लेकिन बाद में इसमें एस वर्ड जुड़ गया है और हो गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो इसको ध्यान में रखेंगे, लास्ट में क्या जुड़ा है? एस यानी सर्विस। ओके, नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये है कि इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है अटेन ऑनर। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो असम राइफल्स के महानिदेशक है प्रदीप चंद्र नायर, जो अभी लेटेस्ट ही अपॉइंट हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कौन है? प्रदीप चंद्र नायर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और असम राइफल्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे एआर का फुल फॉर्म क्या है? असम राइफल्स। असम राइफल्स का जो मोटो है वो क्या है? सेनेटाइल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सेनेटाइल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और इसका जो स्थापना है कब हुआ था? तो 1835 में। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? 1835 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट को ध्यान में रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक जो हैं वो हैं सत्यनारायण प्रधान। अब होमगार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे एचजी का फुल फॉर्म होता है होमगार्ड, और होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। ओके दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।